Now we are starting with the chapter of buyback of share. Now shares means what? सबसे पहले वो क्या होता है shares means? बात सुन रहे हो? पहले बार सुन रहे हो क्या? Shares means what? Share means what? Share capital ना? Nothing else. Share means what? Share capital. We are having how many type of share capital? Two type of share capital. Which one? Yes, equity share capital as well as what? Preference shares capital. सही है? हमारे पास हम लोग बिजनेस में जब फंड्स इन्वेस्ट करते हैं तो उसको कैपिटल बोला जाता है. When the sole trading concern is there, एक सिंगल पर्सन है वो बिजनेस कर रहा है तो वो अकेले पैसे इन्वेस्ट करता है तो उसको शेयर्स की जरूरत होती है क्या? नहीं. बट व्हेन द कंपनी इज देयर, हमारा बिजनेस है वो कंपनी का है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, तो कोई सिंगल पर्सन बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकता बिकॉज योर बिजनेस का जो ये है साइज है बहुत बड़ा होता है. उसके लिए जो फंड्स चाहिए वो करोड़ में चाहिए. तो इन दैट सिचुएशन कंपनी क्या करेगी? जितना फंड्स चाहिए उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेगी. दैट स्मॉल पार्ट इज नोन एज शेयर. क्लियर हो रहा है? तो शेयर मींस अ स्मॉल पार्ट ऑफ योर कैपिटल. एक कैपिटल का छोटा सा शेयर, छोटा सा हिस्सा, उसको क्या बोला जाता है? शेयर बोला जाता है. Each and every share having their value and that value is known as a face value या तो nominal value. हर एक शेयर का एक अपना वैल्यू होता है. जैसे कि ₹10 पर शेयर, ₹100 पर शेयर होता है कि नहीं होता? एंड उसको हम लोग कौन सा वैल्यू बोलते हैं? दैट वैल्यू इज नोन एज अ फेस वैल्यू या तो नॉमिनल वैल्यू. प्लीज रिमेंबर दिस. जैसे कि हम लोगों ने बोला हमारे 1000 नंबर ऑफ शेयर है एट द रेट ऑफ 10, राइट? तो 1000 को बोला जाता है नंबर ऑफ शेयर, 10 को बोला जाता है वैल्यू पर शेयर. दिस इज इंपॉर्टेंट. ये एक शेयर का वैल्यू है एंड इनका कैलकुलेशन कितना हो जाएगा बोलो? 10,000. होता है कि नहीं होता है? राइट? तो ये जो 10,000 का अमाउंट है ना, दैट इज द टोटल कैपिटल, दैट इज द टोटल शेयर कैपिटल, नथिंग एल्स. क्लियर हो गया जो मैंने बताया? तो प्लीज ये वर्डिंग्स एंड टर्म्स समझ लो. नंबर ऑफ शेयर ना नंबर्स में होते हैं, यूनिट्स में होते हैं, क्वांटिटी में होते हैं, तो नंबर ऑफ शेयर होते हैं. उसके एक शेयर का वैल्यू दिया रहेगा, दैट इज अ नॉमिनल वैल्यू या तो फेस वैल्यू. उसको क्या बोला जाता है? नॉमिनल वैल्यू या तो फेस वैल्यू. एंड दिस इज अ पर शेयर का फेस वैल्यू. फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और जो अमाउंट आया दैट इज द अमाउंट, उसको बोला जाता है टोटल शेयर. ये लॉजिक समझ में आया? ओके. अब हम लोगों को पता है कि हमारे पास हमारे शेयर के दो कैटेगरीज है, इक्विटी शेयर एज वेल एज शेयर प्रेफरेंस शेयर. अभी क्या होता है इक्विटी शेयर, क्या होता है प्रेफरेंस शेयर? आप सबको पता है, तो फिर भी शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा. प्रेफरेंस शेयर्स मींस द शेयर, ये ऐसे शेयर है जिनको फर्स्ट प्रेफरेंस है एट द टाइम ऑफ पेइंग द डिविडेंड. समझो हम लोग कंपनी, हमारे कंपनी में पब्लिक का पैसा इन्वेस्ट किया, क्या सिचुएशन हो गया जरा समझो. यहाँ कंपनी है और यहाँ पे कौन है? पब्लिक. कंपनी वांट टू इंक्रीज द शेयर्स इन द मार्केट. कंपनी को कैपिटल चाहिए तो कंपनी ने क्या किया? पब्लिक को शेयर्स दिए. क्या दिए? शेयर्स. पब्लिक ने इन शेयर को सब्सक्राइब किया. सब्सक्राइब करना मतलब एक्सेप्ट करना. तो इन पब्लिक को बोला जाता है शेयर होल्डर. क्या बोला जाता है? शेयर. यहाँ पे लॉजिक समझ में आया? कंपनी है, पब्लिक को शेयर सेल कर रही है, पब्लिक ने इन शेयर को सब्सक्राइब किया मतलब लिया, परचेस किया. तो जिस पब्लिक ने शेयर्स को परचेस किया उनको बोला जाता है शेयर होल्डर्स. यहाँ तक क्लियर? अच्छा. कंपनी फ्री में शेयर्स दे रही है? नहीं. उसके बदले में पब्लिक कंपनी को क्या पे करेगी? कैश या तो बैंक, जो भी है. तो कंपनी में क्या आने वाला? कैश. और कंपनी से क्या जा रहा है बोलो? शेयर्स. आया ना? ओके. इसका मतलब ये जो शेयर होल्डर है इन्होंने कंपनी में क्या किया है? इन्वेस्ट किया. सही है ना? अब मुझे बताओ, इन्वेस्टमेंट करते हो तो फ्री में करते हो क्या? सोचते हो ना कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा. तो when you are getting a return on the share, शेयर के ऊपर जो रिटर्न मिलता है that is known as a dividend. क्या बोला जाता है उसको? डिविडेंड बोला जाता है. प्लीज रिमेंबर दिस. आपका जितना भी शेयर कैपिटल है उसके ऊपर आपको रिटर्न्स मिल रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिविडेंड बोलते हैं. बराबर है? तो सेम उसी तरह से जब हमारी कंपनी है, ओके, हमारे कंपनी में समझो जो शेयर होल्डर है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, तो कंपनी में जितना भी प्रॉफिट हुआ, सारे एक्सपेंसेस, टैक्सेस, इंटरेस्ट सब माइनस करने के बाद जो बचता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसको बोलते हैं प्रॉफिट. इस प्रॉफिट में से पहले दिया जाता है डिविडेंड. किसको दिया जाता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर. इसीलिए उनको बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर बिकॉज़ दे आर हैविंग अ फर्स्ट प्रेफरेंस, फर्स्ट चांस एट द टाइम ऑफ पेइंग द डिविडेंड. जब हम लोग उसको डिविडेंड दे रहे हैं तो उनको कौन सा चांस होता है? फर्स्ट चांस होता है कि उनको डिविडेंड पहले मिलेगा. और अगर कंपनी में प्रॉफिट बचा तो किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर. ये पॉइंट समझना है? नाउ सेकंड कंडीशन, व्हेन द कंपनी इज गोइंग टू बी क्लोज्ड डाउन, कंपनी अपना बिजनेस बंद करना चाहती है, राइट? तो यहाँ पे दो लोग हैं जिन्होंने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया था.
एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, दूसरे कौन है बोलो, इक्विटी शेयर होल्डर। अभी कंपनी क्लोज हो रही है, मतलब जो शेयर होल्डर ने फंड्स इन्वेस्ट किया था कंपनी वो फंड रिटर्न देगी, राइट। मींस एट द टाइम ऑफ द लिक्विडेशन मतलब क्लोज डाउन ऑफ बिजनेस, कंपनी बंद हो रही है, तो पब्लिक ने इन्वेस्ट किए हुए पैसे कंपनी जो रिटर्न करेगी तो वो पहले रिटर्न किसको दिए जाएंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, बिकॉज़ उनको फर्स्ट प्रेफरेंस। समझ में आया? तो प्रेफरेंस होल्डर को दो जगह पे प्रेफरेंस होता है, एक डिविडेंड मिलता है तो उनको पहले डिविडेंड मिलता है, एंड व्हेन द कंपनी इज गोइंग टू बी लिक्विडेट, जब कंपनी बंद हो रही है तो इन्वेस्ट किया हुआ फंड्स पहले किसको रिटर्न मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर्स को मिलेगा, राइट। समझ में आया? ओके। तो अब जब प्रेफरेंस शेयर्स को रिटर्न मिल रहा है तो इसीलिए इनको कौन सा शेयर बोला जाता है, प्रेफरेंस शेयर। देन समझ में आया? ओके। अब दूसरा डेफिनेशन इक्विटी शेयर का, ऐसे शेयर के जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है उनको क्या बोला जाता है, इक्विटी शेयर। सिंपल। द प्रेफरेंस द शेयर्स व्हिच आर नॉट अ प्रेफरेंस शेयर, जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है उसके अलावा जो शेयर्स है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विटी शेयर्स। क्लियर हो गया? ओके। नाउ जस्ट रिमेंबर दिस कि इक्विटी शेयर होल्डर आर द रियल ओनर ऑफ द बिजनेस। पता है तुम लोगों को इक्विटी शेयर होल्डर हमारे कॉन्सेप्ट होता है क्या है, रियल ओनर है बिजनेस, बराबर ना। मतलब अगर आपके बिजनेस में कोई डिसीजन लेना है तो वो डिसीजन लेने का राइट किसको है, इक्विटी को कि प्रेफरेंस को, इक्विटी को राइट है, बराबर है। ओके। और एक पॉइंट कि जब कंपनी में प्रॉफिट होता है तो प्रेफरेंस शेयर्स को जो डिविडेंड मिलेगा उसका रेट फिक्स्ड, वो चेंज नहीं हो, बराबर ना। मतलब 10% है तो 10% ही मिलेगा, 5% डिसाइड तो 5% ही मिलेगा, कंपनी में कितना भी प्रॉफिट होने दो। और सम टाइम व्हेन देयर इज अ लॉस, कभी कभी ये भी हो सकता है कि कंपनी में लॉसेस है तभी भी प्रेफरेंस होल्डर को डिविडेंड नॉर्मली दिया जाता है, यस और नो, समझ में आता। बट इक्विटी शेयरहोल्डर को मिलने वाला डिविडेंड कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड, कंपनी में प्रॉफिट ज्यादा हुआ इक्विटी शेयरहोल्डर को ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, बिकॉज़ दे आर द रियल ओनर। एक्स्ट्रा प्रॉफिट का शेयर किसको मिलता है, इक्विटी शेयरहोल्डर। आपको दोनों शेयर्स का डेफिनेशन अच्छी तरह से समझ में आया? तो shortly we can say that preference shares means the shares they are having the first preference at the time of paying the dividend as well as at the time of repayment of the funds at the time of liquidation. Clear हो रहा है? Liquidation के टाइम पे जब repayment किया जाता है तो इनको पहला चांस, ये समझ में आया? राइट है? ओके। Now an equity shareholder are the real owner of the business. ये दो concept समझ में आया? ठीक। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि बायबैक का मतलब क्या होता है। शेयर्स का मीनिंग समझा सबको? गुड। Okay, now we are having the two concepts. First one is the issue of share and second one is the buyback of share. तो दोनों को comparative देखेंगे. First one is the what? Issue of share. And second one is what? Now what is the meaning of issue of share? अभी मैंने एग्जांपल दिया है, यहाँ पे कंपनी है, यहाँ पे पब्लिक है, ये पब्लिक हमारे शेयर सब्सक्राइब करेगी, मतलब खरीदी परचेस करेगी, तो इनको क्या बोला जाता है, शेयर होल्डर बोला जाता है। सही है। When the company going to issue the shares in the market, ये कंपनी जब भी आप ये सम सॉल्व करेंगे ना, assume that you are the businessman, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू सम आप सॉल्व करेंगे, तो हम लोग कंपनी है, क्लियर हो रहा है, हम लोग पब्लिक नहीं, हम लोग क्या है, कंपनी। अभी हम लोग हमारे कंपनी के शेयर पब्लिक पे इशू कर रहे हैं क्योंकि उसे फंड कलेक्ट करना है, तो इशू की सिचुएशन में क्या हो रहा है, कंपनी पब्लिक को क्या देगी, तो शेयर कम्स इन और गोज आउट, गोज आउट। सही है। शेयर्स क्या हो रहा है, गोज आउट। यहाँ तक तो समझा? फ्री में देगी क्या, नहीं, उसके बदले में पब्लिक कंपनी को क्या पे करेगा, कैश। तो कैश इज व्हाट, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, पब्लिक के नहीं, कैश आ रहा है, शेयर्स आ रहा है, तो in an issue procedure shares are goes out and instead of that cash comes in your business. This procedure is known as what, issue of share. Clear हो रहा है? अभी इसके अंदर तीन पॉइंट हो गए, ये इशू एट पार भी हो सकता है, एट प्रीमियम एंड एट व्हाट, सही है। ओके। एट पार इज व्हाट, सिंपल देखो, कंपनी है, शेयर होल्डर। अभी इन वर्डिंग में किसी को कंफ्यूजन है क्या, शेयर होल्डर मतलब क्या, पब्लिक, जिसने अपने शेयर क्या किए, सब्सक्राइब, राइट, उनको क्या बोला जाता है, शेयर होल्डर। सही है। ओके। नाउ लिसन, एट पार का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कंपनी है, यहाँ शेयर होल्डर, कंपनी ने शेयर दिया जिसका नॉमिनल वैल्यू 10, क्या है उसका नॉमिनल वैल्यू 10, मतलब कंपनी के शेयर का एक्चुअल वैल्यू ओनली 10, और पब्लिक से भी जो हम लोग कैश ले रहे हैं वो 10 ही लेते हैं। शेयर जितने वैल्यू का इशू किया उतना ही पैसा मिला, तो शेयर्स आर इशूड एट व्हाट, सही, समझा कि नहीं समझा, राइट है।
एंड सेकंड सिचुएशन इज व्हाट शेयर का इश्यूड एट प्रीमियम मतलब क्या यहाँ कंपनी है यहाँ शेयर होल्डर कंपनी ने शेयर्स दिए बट जिसका नॉमिनल वैल्यू है 10 था बट पब्लिक से पैसे लिए समझो 12 रुपीस दैट इज मोर देन 10 ओके मतलब कंपनी में पैसा कितना आया बोलो 12 तो कंपनी के लिए प्रॉफिट के लॉस है प्रॉफिट क्योंकि कंपनी को 2 रुपए एक्स्ट्रा मिला यस और नो क्योंकि शेयर कितने का गया था 2 रुपीस का सॉरी 10 रुपीस का ओनली और पैसा कितना मिला 12 तो कंपनी को कितने का प्रॉफिट है 2 रुपीस इसी को क्या बोलते हैं प्रीमियम तो प्रीमियम का मतलब होता है मोर दैन फेस वैल्यू राइट चुन है समझा प्रीमियम का मतलब क्या होता है मोर दैन फेस वैल्यू यहां तक समझा ओके मतलब शेयर्स गया पैसा आया और जो पैसा मिला वो फेस वैल्यू से ज्यादा था इसलिए हमारी कंपनी को बेनिफिट है यहाँ पे कंपनी है यहाँ शेयर होल्डर कंपनी ने शेयर दिया 10 का बट शेयर होल्डर से पैसा जो आया वो आया 9 शेयर कितने का गया पैसे कितने आ रहे हैं कंपनी के लिए क्या हो रहा है लॉस कितने रुपीस का लॉस 1 रुपीस का लॉस तो कंपनी को 1 रुपीस का लॉस हो रहा है मतलब जो पैसा मिला वो कम मिला डिस्काउंट मतलब लेस देन नॉमिनल समझ में आया ये था इशू का क्वेश्चन ये सर नॉर्मली कंपनी शेयर इशू करती है तो इस तरह से इशू करते हैं ना नेक्स्ट होता है ये शेयर जब कंपनी कैंसिल करेगी कंपनी क्या करेगी शेयर्स कैंसिल करेगी तो नॉर्मली देखो हम लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में एक चैप्टर सीखा था रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बराबर है उसमें क्या देखा था व्हेन अ कंपनी इज गोइंग टू बी कैंसल द प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर कैंसिल की उसको बोला जाता है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इसका मतलब क्या यहाँ कंपनी है यहाँ प्रेफरेंस शेयर होल्डर और फिर इनके पास कौन से शेयर है प्रेफरेंस शेयर इशू में क्या आता है व्हाट गोस आउट शेयर एंड कैश कम्स इन रिडम्पशन में इसका उल्टा कैंसिलेशन बोलते हैं कैंसिलेशन ऑफ द व्हाट शेयर मतलब क्या आएगा कंपनी में शेयर और कंपनी उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ पैसा रिटर्न दे रही है इसको बोलते हैं रीपे क्या बोला जाता है इसको रीपे करना मतलब वापस से पैसा रिटर्न देना this procedure is known as a redemption when your preference shares are going to be cancelled जब हम लोग preference share cancel कर रहे हैं रीपे कर रहे हैं ना that system that situation is known as a redemption of preference shares so क्या बोला जाता है redemption of preference shares और वहीं अगर समझो यहाँ कंपनी है only equity shareholder है कौन से shareholder है और अगर ये equity share रीपे हो गए मतलब कैंसिल हो गए तो equity share comes in कौन से शेयर आ रहे हैं कंपनी में इक्विटी शेयर और कंपनी रिटर्न क्या दे रहा है पब्लिक को कैश और ये जो सिचुएशन है ना दैट इज नोन एज अ वर्डिंग अलग अब कुछ चलेंगे क्या नहीं प्रेफरेंस शेयर को कैंसिल करें तो उसको क्या बोलते हैं रिडम्पशन इक्विटी शेयर को कैंसिल करें तो उसको क्या बोलते हैं बायबैक इनफ बस ये समझ में आ बायबैक इज व्हाट अभी आपके माइंड में ना ये रिडम्पशन छोड़ दो ये आपको अभी नहीं आपके लिए क्या है ओनली बायबैक ऑफ शेयर्स तो आपको दो चीजें याद रखनी एक इशू इज व्हाट एंड बायबैक इज व्हाट ये सब में दोनों यूज बराबर है व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोस आउट वो जरूरी इशू देख कर रहा है मतलब दे रहे तो कंपनी शेयर दे रही है शेयर दिया तो पैसा आया सही है एंड बायबैक का मतलब कंपनी शेयर कैंसिल कर रही है मतलब शेयर्स कम्स इन तो कैश इज व्हाट गोस आउट ये दो पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझ में आया एनी डाउट इन दिस ओके तो बायबैक का मीनिंग आई होप समझ में आया होगा ये सब अभी थोड़ा सा थियोरेटिकल कांसेप्ट देखते हैं कि बायबैक क्यों किया जाता है कोई बता सकता है व्हाई द बायबैक प्रोसीजर इज कंटिन्यू और गोइंग ऑन इक्विटी शेयर कैंसिल क्यों करते हैं क्या लगता है ध्यान दो आप बायबैक ऑफ शेयर करने के ऑब्जेक्ट क्या है व्हाई मतलब क्या पर्पस है कि शेयर को कैंसिल किया जाता है हमारे कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के रियल ओनर होते हैं आया ना समझो हमारे कंपनी में 1 लाख नंबर ऑफ शेयर होल्डर क्या है हमारी कंपनी में 1 लाख नंबर ऑफ व्हाट शेयर होल्डर सही है ये हमारे शेयर होल्डर है कंपनी में प्रॉफिट भी हुआ 1 लाख रुपीस 1 लाख का कंपनी में क्या हो चुका है प्रॉफिट यस और नो अच्छा अब बताओ जितना प्रॉफिट हुआ वो सारे शेयर होल्डर डिवाइड करके ले लेंगे अपने में तो अगर हम लोगों को चाहिए ईपीएस दैट इज अ अर्निंग पर शेयर formula is what net profit divided by number of shares what is your net profit 1 lakh number of share are also तो what is the EPS per share एक शेयर होल्डर का अर्निंग कितना हो गया ओनली 1 वही अगर हमारे इक्विटी शेयर ओनली 10,000 1 लाख के बदले में कितने समझ लो 10,000 शेयर होल्डर तो क्या हो जाएगा 1 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 तो क्या होता है 10 रुपीस पर शेयर तो अगर हमारे कंपनी के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ज्यादा है तो कंपनी के एक शेयर को मिलने वाला रिटर्न क्या हो जाता है
रिड्यूस हो जाता है और हमारी कंपनी का ईपीएस कम होता है और हम लोग ये ईपीएस बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि मार्केट में कंपनी में अगर इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले हम लोग, जैसे कि आप लोग नॉर्मल पब्लिक है और हम लोग किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम लोग क्या सोचेंगे, उस कंपनी से मुझे अर्निंग कितना मिलेगा, सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे। अगर अर्निंग ही कम है तो आप इन्वेस्ट करेंगे नहीं। तो जब नंबर ऑफ शेयर ज्यादा हो जाता है मतलब हमारा जो ओनरशिप है ना वो ज्यादा लोगों में डिवाइड हो रहा है, राइट। उसको कंट्रोल करना चाहते हो तो नंबर ऑफ शेयर क्या होने चाहिए, कम होना चाहिए। इसीलिए हम लोग शेयर बायबैक कर सकते हैं। ये एक रीजन हो गया, रीजन तो बहुत सारे, ये मेन लॉजिक हो गया कि वी वांट टू इंप्रूव अवर ईपीएस इंप्रूव करना चाहते हैं। अगर हमारा ओनरशिप बहुत स्प्रेड हो चुका है, इतने सारे लोग हैं जो डिसीजन देने के लिए 1 लाख लोग हैं, सोचो तो डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। भाई 10,000 नंबर ऑफ शेयर होल्डर है, वी कैन टेक अ डिसीजन वेरी इजीली, यस और नो, क्योंकि कंट्रोल सिलेक्टेड लोगों के हाथ में आ जाता है, यस और नो। इसीलिए वी आर गोइंग टू बाय बैक द शेयर। ये सारे रीजन हो सकते हैं। मतलब हम लोग हमारा ये भी हो सकता है कि कंपनी की कैपिटल 1 करोड़ है, पर अभी के सिचुएशन में 1 करोड़ में कैपिटल की जरूरत है नहीं है, फंड तो इस वजह से आगे हो रहा है, तो हम लोग एक्सेस कैपिटल क्या करते हैं, उनको रिटर्न दे देंगे, नहीं चाहिए क्योंकि डिविडेंड देना पड़ रहा है ना उसके ऊपर, समझ में आ रहा है। तो एक्सेस कैपिटल को रिड्यूस करना चाहते हो, आपका ईपीएस इंप्रूव करना चाहते हो, बराबर ना, मैनेजमेंट को होल्ड करना चाहते हो, नंबर ऑफ शेयर रिड्यूस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, वी कैन होल्ड द मैनेजमेंट को आप होल्ड कर सकते हो इजीली डिसीजन लेने के लिए, ये रीजन हो सकता है। फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चर इंप्रूव करना चाहते हो, ये सारे रीजंस हो सकते हैं कि कंपनी इज गोइंग टू प्रोसीजर ऑफ बायबैक। देन ओके, बट बायबैक करने के लिए कुछ लीगल सिचुएशंस, वो लीगल सिचुएशंस हम लोग बाद में सम करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो बायबैक का मीनिंग समझो। इश्यू ऑफ शेयर्स मींस टू नो इट वेरी वेल, बायबैक मींस टू नो इट वेरी वेल। बायबैक में क्या आता है, क्या जा रहा है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बायबैक मतलब कैंसलेशन ऑफ शेयर, तो व्हाट कम्स इन, शेयर्स कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट। बस इतना याद है, ठीक है, ओके। अब जब हम लोग सम्स को करेंगे ना, एकदम सिंपल बात है, अभी कंपनी पैसा रिटर्न दे रही है, यस और नो। बायबैक में क्या होता है, फंड्स आता है ना, कंपनी के पास पैसे होने चाहिए, राइट। तो कंपनी के पास पैसे है कि नहीं है वो सब से चेक करना, पैसा कंपनी कहाँ से लाएगी बायबैक के लिए, वो सब हम लोग भी देखते, ठीक है। अभी हम लोगों का एक्चुअल प्रैक्टिकल सिचुएशन शुरू हो रहा है जिसके बेसिस के ऊपर आप सम सॉल्व करो, है तो थ्योरेटिकल कांसेप्ट। ओके, नाउ सम लीगल प्रोविजंस आर देयर। बायबैक ऑफ शेयर करने के लिए हमारे सोर्सेस कौन से हैं, ध्यान, सोर्सेस मींस व्हाट। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बायबैक में व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट, बोलो व्हाट इज मेन गोज आउट, कैश, कैश इज गोज आउट। तो हम लोगों को पैसा पे करना है, पैसा पे करना है तो उसके सोर्सेस इंपॉर्टेंट है, पैसा कहां से लाओगे, ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यस और नो, ठीक है। अब देखो हमारे पास ना बायबैक के लिए अलग-अलग सोर्सेस हैं, उसमें से फर्स्ट वन आता है फ्री रिजर्व। क्या आता है, फ्री रिजर्व, हाँ। सेकंड वन इज व्हाट, सिक्योरिटी प्रीमियम, एंड थर्ड वन इज व्हाट, फ्रेश इशू का प्रोसेस। बोथ पे अच्छी तरह से ध्यान दो। अगर आपको बायबैक करना है मींस वी हैव टू पे द कैश, क्या रिटर्न देना है, कैश रिटर्न देना है, बट कैश के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। तो बायबैक के लिए हम लोग फंड यूज करेंगे, कहां से यूज करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू यूज द फंड फ्रॉम द व्हाट, फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व में से यूज कर सकते हैं। फ्री रिजर्व्स इज आल्सो नोन एज अ डिविजिबल प्रॉफिट। इसी को क्या बोला जाता है, डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट मींस अ प्रॉफिट व्हिच इज अवेलेबल इन योर कंपनी आफ्टर पेमेंट ऑफ ऑल द डिविडेंड्स एंड लायबिलिटी। सब कुछ पे करने के बाद जो बचा हुआ रिजर्व है उसके ऊपर किसी का क्लेम नहीं है, अभी कुछ पे करना बाकी नहीं है, उस फंड्स को बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। और डिविजिबल प्रॉफिट एक पर्टिकुलर लिस्ट है, वो लिस्ट में से आप पैसे दे सकते हैं। उसमें मेन आता है जनरल रिजर्व, पीएनएल, राइट, ये दो तीन याद रखो। जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है, नो। सिक्योरिटी प्रीमियम इज अ नॉन डिविजिबल प्रॉफिट, वो यूज कर सकते हो यहाँ पे, बट ये नॉन डिविजिबल है, समझ में आया, राइट है। तो फ्री रिजर्व में मेन तीन याद रखना, पीएनएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व्स एज वेल एज रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये यहाँ पे यूज होता है। फिर नेक्स्ट वन मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम मतलब प्रीमियम, नथिंग एल्स, बराबर है। एंड नेक्स्ट आता है फ्रेश इशू। तो क्या हो गया ये फ्रेश इशू, मतलब प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू। अभी इसका कांसेप्ट क्या है कि अगर हम लोगों को बायबैक करना मतलब शेयर को कैंसिल करना, कौन से शेयर कैंसिल कर रहे हो आप बायबैक में, इक्विटी शेयर, ओनली इक्विटी शेयर। अब मुझे एक बात बता, कंपनी एक साइड से इक्विटी शेयर कैंसिल कर रही है, बराबर है, बट इक्विटी शेयर कैंसिल करने के बाद कैश पेड करना है, उसके लिए पैसे चाहिए, इसलिए कंपनी ने कुछ और शेयर मार्केट में इशू किया। अभी एक साइड में इक्विटी शेयर कैंसिल करे तो दूसरे साइड में इक्विटी शेयर इशू कर सकती है क्या, मतलब क्या फिर बायबैक का। इसीलिए जो इशू किया जाता है ना न्यू शेयर, वो कंपल्सरी कौन से शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स ही होते हैं। मींस व्हेन द कंपनी इज गोइंग टू द प्रोसीजर ऑफ बायबैक, बायबैक कर रही है, अब उसके लिए कंपनी को पैसा चाहिए तो कंपनी मार्केट में न्यू शेयर इशू कर सकती है।
न्यू शेयर इशू करने के बाद जो फंड्स मिलेगा उसी फंड्स को कंपनी यूज कर सकती है, बराबर है। बट कौन से शेयर इशू किए जाएंगे मार्केट में? प्रेफरेंस शेयर। तो इसको बोलते हैं फ्रेश इशू, उसको बोला जाता है प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू। प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू मतलब फ्रेश इशू करने के बाद जो पैसा मिलता है दैट फंड इज नोन एज द प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू। समझ में आ रहा है? यस और नो, राइट है। तो ये पैसा हम लोग बायबैक के लिए यूज कर सकते हैं। अभी बायबैक के क्वेश्चंस करने से पहले ना वी आर हैविंग द टू फॉर्मूलाज, राइट। वो फॉर्मूला कंफर्म अच्छी तरह से आ गया तो आप एंट्री को इजीली कर सकते हैं। अभी इंपॉर्टेंट क्या है कि सम करने से पहले वो दो फॉर्मूलाज आप लिखोगे, उसका सब अमाउंट फिल अप करेंगे एंड स्टेप्स फॉलो करेंगे जो जर्नल एंट्री के स्टेप्स। वो हो गया तो चैप्टर इजीली यूज। ओके, दीस आर द टू इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये हमारे पास दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हम लोगों को यूज करना है, राइट है। क्या फॉर्मूलाज है देखो। पहले है प्रीमियम ऑन बाय। अब इसका मीनिंग समझा दूं। यहाँ पे कंपनी है, यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर है। कंपनी शेयर क्या कर रही है? बाय बाय, मतलब इक्विटी शेयर कंपनी को क्या देगा? इक्विटी शेयर। कंपनी को क्या देने वाली है? कैश। समझो हमारे एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू 10 है, तो व्हाट कम्स इन कंपनी? शेयर कितने का? 10 है, राइट। और उसी वक्त कंपनी ने कैश भी दे दिया 10 का। इसको बोलते हैं बाय बैक एट व्हाट? पार। इक्वल ना, इक्वल को क्या बोलते हैं? समझ में आया? दूसरा सिचुएशन, अगर 10 के बदले में 12 का कैश दिया तो इसको क्या बोला जाता है? बाय बैक एट व्हाट? सही है, समझ में आ रहा है? ओके, इसमें इसको स्प्लिट कर दो। नॉमिनल वैल्यू कितने का? 10 का। प्रीमियम कितने का बोलो? 2 का। तो इस सिचुएशन में कंपनी को 10 रुपए का नॉमिनल वैल्यू पे पे करना है, 2 रुपए का प्रीमियम भी पे करना है। तो ये जो 2 रुपीस का प्रीमियम है ना, वो यहाँ प्रीमियम ऑन बाय। समझ में आया? तो ऑब्वियसली नॉमिनल वैल्यू यहाँ आता है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बाय, राइट। मतलब हम लोगों को 10 रुपीस का कैश दे रहे हैं नॉमिनल वैल्यू के लिए, 2 रुपीस का कैश दे रहा है प्रीमियम। इट इज नॉट कंपल्सरी कि प्रीमियम 2 रुपए ही रहेगा, वो 5 6 10 9 कितना भी हो सकता है। ये लॉजिक समझो। अभी समझ लो ये 2 रुपीस जो प्रीमियम का फंड्स देना है उसके लिए पैसा कहां से लाओगे? उसके लिए हमारे पास पहला ऑप्शन है सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस डिविजिबल प्रॉफिट। अब ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम है ना, वो दो जगह से आता है। फर्स्ट वन इज अ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी प्रीमियम। एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी प्रीमियम का मतलब हमारे क्वेश्चन के बैलेंस शीट में जो प्रीमियम है ना, वो प्रीमियम यहाँ पे यूज हो सकता है। समझा? राइट। क्या बताया मैंने? क्वेश्चन जो दिया है और उस क्वेश्चन के बैलेंस शीट में है, तो क्वेश्चन में अगर बोला है सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा है तो पैसा आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अदरवाइज हम लोग जो फ्रेश इशू कर रहे हैं ये वाले, उनको अगर एट अ प्रीमियम किया तो उससे भी पैसा मिलने वाला है, उसके प्रीमियम का फंड्स यहाँ पे यूज कर सकते हो। उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड, मिलने वाला, राइट। तो यहाँ पे मैंने दो इसमें डिवाइड कर दिया, एग्जिस्टिंग एंड व्हाट? एग्जिस्टिंग का मीनिंग क्या पता है? एग्जिस्टिंग मतलब अभी क्वेश्चन में है बैलेंस शीट में पहले से अवेलेबल है, जैसे कि बैंक में बैलेंस होता है वैसे एग्जिस्टिंग। एक्सपेक्टेड मतलब मिलने वाला, तो यहाँ पे हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम का फंड यूज कर सकते हैं। ये दो समझा कि नहीं समझा? तो प्रीमियम के लिए फंड्स कहां से आएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम में कौन सा फंड? एग्जिस्टिंग एज वेल एज व्हाट? एक्सपेक्टेड। इन दोनों जगह से हमारे पास पैसे आ सकते हैं और वो सिक्योरिटी प्रीमियम का फंड्स आप यहाँ पे यूज करेंगे। ये पॉइंट समझा? और अगर समझो वो भी शॉर्टेज है तो सेकंड सिचुएशन इज व्हाट? सेकंड सोर्स इज व्हाट? डिविजिबल प्रॉफिट। तो जनरल रिजर्व है, पीएनएल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, यहां से आप पैसे यूज कर सकते हैं अगर शॉर्टेज है तो प्रीमियम के लिए पैसा कहां से आया? देन ओके, अब हम लोगों को क्या पे करना है? बोलो, नॉमिनल वैल्यू पे करना है। कितना रुपीस का? 10 रुपीस का नॉमिनल वैल्यू। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? फ्रेश इशू कर सकते हैं। मतलब फ्रेश इशू करो, न्यू शेयर्स मार्केट में इशू करेंगे, उससे फंड्स मिलेगा, वो फंड्स आप यहाँ यूज कर सकते हैं। बट फ्रेश इशू में कौन से शेयर इशू करेंगे? प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर कभी भी नहीं होता, तो हम लोग फ्रेश इशू करेंगे जो प्रेफरेंस शेयर्स रहेगा। शेयर्स इशू किया, फंड्स मिला, वो फंड्स को आपने यहाँ पे यूज किया। ये हो सकता है। देन समझा कि नहीं समझा? उसके बाद व्हाट नेक्स्ट वन इज व्हाट? डिविजिबल प्रॉफिट। अब डिविजिबल प्रॉफिट मतलब अगेन जनरल रिजर्व है, मतलब इसमें पैसा कम है तो आप यहाँ से ले सकते हो। फॉर एग्जांपल 10 रुपीस में से ओनली 4 रुपीस फ्रेश इशू में से मिला, ठीक है, फिर पैसा कहाँ से यूज कर सकते हो? डिविजिबल प्रॉफिट में क्या क्या आता है? प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस, राइट। उसमें से फंड यूज कर सकते हो। समझो वहां पे 2 रुपीस है तो 2 रुपीस यूज किया, और कितना चाहिए? 4 + 2 8, 4 + 2 व्हाट? सॉरी 6, बराबर ना। 10 में से 6 गया 4, तो वो और कहां से यूज कर सकते हो? सिक्योरिटी प्रीमियम से यूज कर सकते हो अगर है तो। सिक्योरिटी प्रीमियम को मैंने इसमें इंक्लूड करके नहीं लिखा बिकॉज़ सिक्योरिटी प्रीमियम इज नॉट अ डिविजिबल प्रॉफिट, इट इज अ नॉन डिविजिबल। फिर भी आप सिक्योरिटी प्रीमियम यहां पे यूज कर सकते हो। समझा? ये दो फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट। क्लियर है? किसी को डाउट है?
Now we are starting with the steps of buyback. Okay. Now we are starting with the steps of buyback. अब जो भी buyback का क्वेश्चन करेंगे ना उसके लिए हमारे पास सिलेक्टेड स्टेप्स हैं. स्टेप मतलब वन बाय वन आपको वो स्टेप फॉलो करना है, ऑटोमेटिकली आपका पूरा सम कंप्लीट हो जाएगा. राइट, कुछ भी आप मिस नहीं करोगे. मतलब कभी कभी बाय मिस्टेक कुछ इन्फॉर्मेशन रह जाता है वो नहीं होगा. तो इसके लिए इसका स्टेप जरूरी है. सबसे पहला वाला सिचुएशन व्हेन यू आर गोइंग टू द बायबैक ना, वो हमारे शेयर फुल्ली पेड अप होने चाहिए. अब ये फुल्ली पेड अप क्या होता है पहले वो बताऊं. समझ लो हमारे एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू 10. क्या है नॉमिनल वैल्यू 10, राइट. बट कंपनी जब पब्लिक से पैसा लेती है तो शेयर इशू करती है. प्रोसीजर क्लियर है. इशू में क्या आता है, कंपनी ये शेयर होल्डर है, कंपनी ने शेयर इनको कितने का दिया 10 का. फंड्स का 10 एक साथ लिया जाता है क्या, नहीं, इंस्टॉलमेंट में लेते हैं. पता है, समझ लो कंपनी ने 8 रुपीस ले लिया, अभी भी 2 रुपीस बाकी है. तो दिस टाइप ऑफ शेयर इज नोन एज अ पार्टली पेड अप शेयर. इसको क्या बोला जाता है, पार्टली पेड अप शेयर. समझ में आ रहा है. मतलब कंपनी ने शेयर तो पब्लिक को दे दिया 10 रुपीस का, और उसके बदले में जो हम लोगों को फंड्स मिले वो 10 रुपीस नहीं, 10 से कम मिला. तो दिस टाइप ऑफ शेयर्स आर नोन एज पार्टली पेड अप, राइट. बट अगर आपको बायबैक करना है तो कंपलसरी पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करना है. क्या करना है, फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करना है. तो अगर शेयर को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करना है तो फर्स्ट स्टेप इज नोन एज अ फाइनल कॉल. मेकिंग अ फाइनल कॉल. फाइनल कॉल मतलब जो 2 रुपीस का कॉल बाकी है उसका कॉल करो. अभी कॉल करेंगे तो पहले डिक्लेयर करेंगे, या तो कंपनी पब्लिक को लेटर भेजेगी या तो कॉल करेंगे प्लीज पे योर 2 रुपीस. तो डिक्लेयर फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल कॉल, राइट. उसका एंट्री क्या आता है देखो. फाइनल कॉल का जो एंट्री है वो रहेगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. अब ये एंट्री के साथ एकदम सिंपल थिंग है. हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइनल कॉल को डिक्लेयर कर रहे हैं. फाइनल कॉल को डिक्लेयर कर रहे हैं. ओके, हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइनल कॉल को डिक्लेयर कर रहे हैं. डिक्लेयर करें मतलब पैसा आ रहा है क्या, अभी तक नहीं, जस्ट कॉल किया, पब्लिक से पैसे मांगे. फाइनल कॉल डिक्लेयर कर रहे हो, इसके लिए फर्स्ट आएगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट. किसका, शेयर कैपिटल का ना, इसलिए आएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल. सिंपल. जब आपने कॉल किया, मेकिंग अ फाइनल कॉल, डिक्लेयर अ फाइनल कॉल मतलब पब्लिक को पैसा मांगा, तो पब्लिक आपको पैसे देगी. ये सुनो, जब पब्लिक आपको पैसे देगी तो सेकंड आता है फाइनल कॉल मनी रिसीव. क्या आता है, फाइनल कॉल रिसीव. अभी सोचो फाइनल कॉल का पैसा मिला तो व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन. तो यहाँ पे क्या आएगा, कैश या तो बैंक. अकाउंट इज व्हाट, डेबिट. कौन से कॉल का पैसा मिला, कॉल का नाम क्या है, फाइनल कॉल. तो एंट्री करेंगे टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल. ये सारी एंट्रीज मिक्स में समझा दोनों. तो अगर हमारे शेयर पार्टली पेड अप है तो फर्स्ट रूल इज व्हाट, कन्वर्टेड इनटू द फुल्ली पेड अप शेयर. पॉइंट नंबर 1. जब कन्वर्ट करने जाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक अ फाइनल कॉल, एंड फाइनल कॉल का पैसा मिल गया मतलब कॉल मनी रिसीव. यस और नो. ओके, अगर हमारा शेयर ऑलरेडी के फुल्ली पेड अप है तो ये दो स्टेप आएगा क्या, नहीं आएगा. समझ में आया. ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है ऑब्वियसली बायबैक कर रहे तो पैसे चाहिए. हाँ या ना, पैसे चाहिए तो फंड्स चाहिए. तो हमारे पास ऑप्शंस है कुछ. पहला वाला ऑप्शन है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. व्हाट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो या तो फिक्स एसेट्स भी सेल कर सकते हो. अब सोचो इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया तो व्हाट गोज आउट एंड व्हाट कम्स इन. व्हाट गोज आउट, इन्वेस्टमेंट बेचा तो व्हाट गोज आउट, इन्वेस्टमेंट गोज आउट, एंड उसके बदले में क्या मिलेगा, कैश मिलेगा. तो सिंपल एंट्री इज व्हाट, कैश अकाउंट, एंड एक लाइन छोड़ के मैं लिख रही हूं टू इन्वेस्टमेंट. सही है, राइट. एज्यूम दैट इन्वेस्टमेंट 5000 का था, इसको आपने सेल किया 6000. प्रॉफिट की लॉस. 5000 का इन्वेस्टमेंट था बट आपने सेल कितने में किया, 6000 में. तो प्रॉफिट की लॉस, प्रॉफिट कितने का, 1000. तो वी कैन से दैट इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट. प्रॉफिट हो रहा है. अच्छा ठीक है, प्रॉफिट है तो कहां जाता है, डेबिट की क्रेडिट. नॉमिनल का रूल बोलो, क्या रूल है नॉमिनल का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. मतलब अगर समझो प्रॉफिट है तो लॉस हो, उसको नॉमिनल का रूल अप्लाई होता है. नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. ये रूल इंपॉर्टेंट है. मतलब अभी तो प्रॉफिट हो रहा है तो कहां जाना चाहिए, बोलो क्रेडिट. इसीलिए आपने जो लाइन छोड़ा था वहां लिखेंगे टू P&L अकाउंट और 1000 रुपीस का प्रॉफिट. इस तरह से बनाएंगे एंट्री, राइट है. वही लॉस भी तो हो सकता है. अभी लॉस होगा तो रिवर्स मतलब क्या, देखो फोर्थ वन वापस से सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या तो व्हाट, फिक्स एसेट्स.
बायबैक के लिए पैसे चाहिए, फंड्स चाहिए, इन्वेस्टमेंट है तो फिक्स एसेट्स को सेल कर दिया। तो अगेन व्हाट कम्स इन, उसी को क्या लिख सकते हो, कैश या तो बैंक अकाउंट डेबिट। व्हाट गोज आउट, इन्वेस्टमेंट गोज आउट या तो फिक्स एसेट्स गोज आउट। हो गया, इन्वेस्टमेंट था 5000 का, आपने सोल्ड किया 4000। अब बोलो लॉस, लॉस कहाँ आता है, तो बस डेबिट में लिख दो पीएनएल, डन, पीएनएल अकाउंट डेबिट राइट चिन्मय, समझा? ओके, अभी ये स्टेप कौन सा था, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है तो फिक्स एसेट्स। अगर आपके क्वेश्चन में ये स्टेप है तभी आपको करना है, अगर नहीं है तो इग्नोर करो। ये भी समझ में आ रहा है? नेक्स्ट स्टेप इज अ फ्रेश इशू, फ्रेश इशू ऑफ व्हिच शेयर्स, प्रेफरेंशियल शेयर्स। उसमें तीन सिचुएशंस आती है, एट पार, सेकंड वन एट अ प्रीमियम, पता है ना तुम लोगों को, एट प्रीमियम, एंड थर्ड वन क्या होता है, एट डिस्काउंट। अभी सोचो आप शेयर्स को इशू कर रहे हो तो व्हाट गोज आउट, शेयर इशू कर रहे हो, शेयर्स गोज आउट, उसका मतलब क्या मिलेगा, कैश। एट पार मतलब इक्वल, नो प्रॉफिट नो लॉस, सिंपल एंट्री इज व्हाट, कैश या तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस कैपिटल अकाउंट, डन, इजी था। ओके, अब आया एट अ प्रीमियम, आप शेयर को इशू करो, इशू ही कर रहे हो ना, तो ये दोनों सेम ही रहेगा। देखो कैसे होगा, कैश या तो बैंक अकाउंट व्हाट डेबिट टू व्हाट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी प्रीमियम मतलब क्या, ज्यादा की कम, ज्यादा। अब आप सोचना, शेयर गया 10 का, पैसे आए ज्यादा, प्रॉफिट की लॉस, डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट, तो क्रेडिट में आएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम, नीचे लिखा तभी भी चलता है, नो प्रॉब्लम, समझ में आया? वही डिस्काउंट होता है तो व्हाट, प्रॉफिट की लॉस, लॉस, तो ऊपर का एंट्री कांस्टेंट है, कैश या तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट on shares account also debit to what, preference share capital. I hope no doubt in all these three entry. अच्छा मुझे एक बात बताओ, शेयर जब आप इशू कर रहे हो तो इन तीनों में से कितना एंट्री आएगा, तीनों की एक, मतलब एक ही की तीनों, कोई तो एक तो एट पार होगा, या तो एट प्रीमियम होगा, या तो एट डिस्काउंट। सही है, क्या था, कन्वर्ट द पार्टली पेड अप शेयर इनटू व्हाट, फुल्ली पेड अप शेयर। उसमें पहले मेकिंग फाइनल कॉल मनी रिसीव, देन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एट अ प्रॉफिट या तो एट लॉस, देन फ्रेश इशू, तीसरा स्टेप एट पार, एट अ प्रीमियम या तो डिस्काउंट। ये तीन स्टेप क्लियर हो गया, गुड। अभी नेक्स्ट स्टेप आता है हम लोगों का मेन, क्या कर रहे हो, बायबैक कर रहे हो ना, तो उसका एंट्री आता है, ध्यान देना, डिक्लेरेशन ऑफ द व्हाट, बायबैक, क्या बोला जाता है इसको, डिक्लेरेशन ऑफ द बायबैक। अच्छा, अब बायबैक का डिक्लेरेशन करेंगे तो अगेन वो एट पार भी हो सकता है या तो एट अ प्रीमियम भी हो सकता है। बायबैक करेंगे तो क्या कम्स इन, यहाँ क्या गोज आउट, बोलो व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट, शेयर्स इज व्हाट कम्स इन। बायबैक कर रहे मतलब कैंसिलेशन हो रहा है ना, तो हमारे पास शेयर्स आएंगे। अभी ध्यान देना, ये डिक्लेयर करो, अभी तक सच में पैसा आपने दिया क्या, नहीं, बस डिक्लेयर किया कि वी आवर कंपनी इज गोइंग टू बाय बैक आवर शेयर्स। तो शेयर कम्स इन, व्हिच शेयर्स, इक्विटी शेयर, एंट्री आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बस डिक्लेयर किया, अभी पैसा दिया है क्या, नहीं। तो अगर आपके पास इक्विटी शेयर आया तो किसने दिया इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर होल्डर। तो होल्डर के लिए कौन सा अकाउंट अप्लाई होता है, रियल पर्सनल नॉमिनल। सोचो, होल्डर इज व्हाट, सोचना क्यों पड़ रहा है, होल्डर है, होल्डर मतलब पब्लिक है, पब्लिक मतलब कौन सा अकाउंट, रियल पर्सनल की नॉमिनल। ये एसेट्स के लिए होता है, राइट, ये एक्सपेंसेस एंड इनकम के लिए होता है, और ये पर्सन के लिए होता है। अब बताओ, पर्सनल अकाउंट, ये सुनो, ओके, तो उसके अकॉर्डिंग ये पर्सन है, पर्सनल अकाउंट क्या बोलो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हम लोगों को शेयर मिला, किसने दिया, होल्डर ने दिया। होल्डर कौन है, रिसीवर है कि गिवर है, उसने दिया, हम लोगों ने लिया, राइट ना। तो यहाँ पे एंट्री आएगा टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। आई होप नो डाउट इन दिस, बोलो डाउट है किसी को कुछ, श्योर, पक्का। डिक्लेरेशन क्या मतलब, जस्ट हम लोग डिक्लेयर करेंगे हम लोग शेयर्स को बाय बैक करें। ऐसे सिचुएशन में शेयर्स तो आ रहा है बट अभी तक पैसे नहीं दिए,
राइट, इसके शेयर कम्स इन एंड देने वाला कौन है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, गिवर है इसके लिए वो क्रेडिट हो गया। बट ये कौन सा सिचुएशन में था, अब देखो एट व्हाट एंट्री ये सेम आएगा, व्हाट कम्स इन इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो होल्डर इज ए गिवर, तो टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, एक लाइन छोटी लिखनी, टू इक्विटी शेयर होल्डर। अब जरा बोर्ड पे ध्यान दो, यहाँ पे कंपनी है, यहाँ शेयर होल्डर है, आया ना, ये इक्विटी शेयर होल्डर ने क्या दिया आपको रिटर्न, शेयर 10 रुपए का, आप इसको पैसे दे रहे हो समझो 12, क्या हो जाएगा, प्रॉफिट की लॉस, प्रीमियम सही है बट प्रॉफिट की लॉस, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, लॉस, कंपनी पैसा दे रही है 12, आपको शेयर कितने का मिला, 10 का मिला, बट फिर भी कंपनी ने कितना रुपये एक्स्ट्रा दिया, 2 रुपए एक्स्ट्रा दिया, उसको क्या बोलते हैं, लॉस, सही है। अगर ये हमारे लिए लॉसेस है तो लॉसेस कहाँ जाएंगे, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट, बट इसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन बाय बैक अकाउंट आल्सो, ये हो गया प्रीमियम का एंट्री, एंड बाय बैक डिस्काउंट में नहीं होता, इसलिए वो एंट्री नहीं है। अगर है कभी भी मतलब हो सकता है, अगर आया समझो तो क्या हो सकता है, चलो देखते हैं, एट अ व्हाट डिस्काउंट, अगेन ये एंट्री कॉमन है, व्हाट कम्स इन डेबिट एंड हु इज आवर इक्विटी शेयर होल्डर, ये तो क्लियर है। अब ये सोचना, कंपनी है यहाँ शेयर होल्डर, इनसे हम लोगों को शेयर मिला कितने का, कंपनी इनको दे रही है ओनली 9 रुपीज, हम लोग कंपनी है, हमारे लिए व्हाट प्रॉफिट, शेयर कितने का आया 10 का, आपने पैसे कितने दिए 9, जो मिला उसके कंपैरिजन में कम दिए, तो 1 रुपए का क्या हो गया, प्रॉफिट कहाँ आता है, डेबिट की क्रेडिट में आता है, सही है ना। तो ये जो प्रॉफिट है ना, बस इसको लिखा जाता है टू कैपिटल रिजर्व, ये प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर करता है, कैपिटल रिजर्व, नथिंग एल्स, समझ में आया। तो ये था, हाँ हो सकता है, अभी तक एक भी नहीं है पर फिर भी अगर आया तो दिस इज अ डिक्लेरेशन ऑफ बायबैक, समझा नहीं समझा। पर अभी देखो जब डिक्लेरेशन ऑफ बायबैक कर रहे हो तो अभी नेक्स्ट स्टेप आता है मीटिंग प्रीमियम, क्या बोला मैंने, फिफ्थ वन, मीटिंग प्रीमियम का मतलब क्या पता है, प्रीमियम के लिए पैसा कहाँ से लाना, अभी मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया, क्या फॉर्मूला था देखो, प्रीमियम ऑन बायबैक इज इक्वल टू सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस डिविजिबल, हाँ ना, बायबैक के ऊपर का प्रीमियम पे करने के लिए हमारे पास दो सोर्सेस हैं, एक सिक्योरिटी प्रीमियम से पैसा यूज कर सकते हो या तो डिविजिबल प्रॉफिट से पैसा यूज कर सकते हो, राइट, मतलब ये दो सोर्सेस है जहां से पैसा एडजस्ट कर सकते हो, तो उसी का एंट्री है मीटिंग प्रीमियम, प्रीमियम कहां से एडजस्ट किया, इन दोनों से, तो इन दोनों अकाउंट से अगर पैसे यूज करेंगे तो ये अकाउंट का पैसा कम होगा कि बढ़ेगा, कम होगा, कम होगा मतलब ये दोनों अकाउंट डेबिट, जिस अकाउंट से पैसा रिड्यूस होता है वो डेबिट, जहां पे जाता है वो क्रेडिट, सही है। तो इन दोनों में से कम होने वाला है, एंट्री बनता है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, डिविजिबल प्रॉफिट अकाउंट आल्सो डेबिट, कौन से अकाउंट में जाएगा, प्रीमियम ऑन बायबैक में जा रहा है, तो यहाँ लिखा जाएगा प्रीमियम ऑन बायबैक, सही है। एंड अभी हम लोग करेंगे एक्चुअल में पे ऑफ, पे ऑफ मतलब पैसा सच में देंगे, तो डिक्लेयर किया था पैसा कहाँ दिया, प्रीमियम का पैसा एडजस्ट करके रखा, कहाँ से चाहिए होगा, अब सच में पेमेंट करेंगे, तो इसका एंट्री आता है, नेक्स्ट स्टेप आता है पे ऑफ, क्या आता है, सही है। पे ऑफ करेंगे तो बोलो, सोचो फटाफट, पे ऑफ करेंगे तो कैश कम्स इन की कैश निकलेगा, किसको मिलेगा, होल्डर, तो होल्डर कौन है, रिसीवर की गिवर, आप उसको दे रहे तो वो रिसीवर है, तो एंट्री बनेगा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश या तो बैंक, नॉर्मली बैंक, क्योंकि इतने सारे ट्रांजैक्शन कैश में नहीं होते, बैंक के थ्रू ही होते हैं, समझा कि नहीं समझा, ओके। एंड लास्ट वाला एंट्री आता है ट्रांसफर टू सीआरआर, ये आपको पता है अगर आपने रिडक्शन पढ़ा रहेगा तो, सीआरआर का फुल फॉर्म क्या होता है, कैपिटल रिडक्शन रिजर्व, बाय रूल कंपल्सरी एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन हम लोगों को सीआरआर में पैसा ट्रांसफर करना चाहिए। अब कौन सा, मैंने आपको बोला था दो फॉर्मूला, उसमें से ये एक फॉर्मूला है ना, सेकंड फॉर्मूला इज व्हाट, नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक इज इक्वल टू फ्रेश इशू प्लस डिविजिबल प्रॉफिट, था कि नहीं था, यस और नो, उसके साथ और क्या था, सिक्योरिटी प्रीमियम। अभी ये पैसा जो भी है वो सब कुछ कहाँ पे जाएगा, कंपल्सरी, तो यहाँ से पैसा कहाँ जाने वाला है,
CRR। मैंने बताया था जिस अकाउंट से फंड रिड्यूस होता है वो डेबिट और जहाँ पे जाता है वो क्रेडिट, तो इन दोनों से यूज हो रहा है, मतलब एंट्री बनेगा डिविजिबल प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आल्सो डेबिट टू कैपिटल। हो गया। अब इसमें से सिर्फ 2 स्टेप बचे बोनस, बट वो सामने करेंगे। आपको थियरी क्लियर हुआ अच्छी तरह से। इसमें से 2 पॉइंट हमारे लिए कंपलसरी है। एक तो ये 2 फॉर्मूला आपको बाहर होने चाहिए। अगर आपको लगता है 15 के 15 मार्क्स आपको चाहिए तो ये 2 पॉइंट्स आपको बाहर होने चाहिए। और जो मैंने आपको स्टेप्स एक्सप्लेन किया वो ओनली 7 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप, कन्वर्ट द पार्टली पेड अप शेयर इनटू फुल। सेकंड स्टेप इज व्हाट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या तो फिक्स्ड एसेट्स, फिर फ्रेश इशू आया ना, फिर डिक्लेरेशन ऑफ बायबैक, देन मीटिंग प्रीमियम, देन पे ऑफ एंड देन व्हाट, ट्रांसफर टू सीआर। और 2 आएगा बोनस शेयर का, वो बाद में। समझ में आया? राइट, ये स्टेप अगर याद हो गया तो आप ये सब बहुत इजीली कर सकते हो। Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.